हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है प्यारे से और होने वाला की प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि इस वाले में हम साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन करने वाले हैं। और हम स्फेरिकल मिरर और स्पेरिकल मिरर तो कर चुके हैं ना। स्पेरिकल लेंस करेंगे, इसमें हमारा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस भी रहेगा। उसके अंदर हमारा इमेज फॉर्मेशंस और रूल्स रहेंगे, ठीक है। तो आप सबको लग रहा होगा कि भैया आपने तो हमें वो क्वेश्चंस तो करवाए नहीं ना, आपने PYQs कराए ना, आपने हमें न्यूमेरिकल्स कराए ना, आपने कुछ करवाया। हमने करेंगे, देखो अभी हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारी जो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, उसमें हम इसको पूरा हम पैकअप कर लेंगे पूरा चैप्टर। इसमें हमारा एक एक न्यूमेरिकल होगा, उससे बाहर आपका एक पेपर नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। तो हमें आज क्या करना है भैया, लिखने क्या करना है मैथ, हमें करना है आज साइन कन्वेंशन। और क्या करना है हमें आज, हमें करना है मिरर फार्मूला। ये हमारा इसी में आ जाएगा, एक साथ कर लेंगे मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा लेंस का, मिरर का बोल सकते हो आप, वो होगा हमारा स्पेरिकल लेंस का। दो प्रकार के लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो आज हम यही टॉपिक्स करने वाले हैं। उसके लास्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक का, हमारा जो चैप्टर का हमारी जो लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम जो लास्ट कुछ चीज़ें बाकी हैं, रिफ्लेक्शन और वो सब थोड़ा सा कर लेंगे। और वो ग्लास मिरर वाला भी उसमें हम कर लेंगे, पावर लेंस भी उसी में हमारा हो जाएगा। आज हम ये चार टॉपिक करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला। भाई देखो, जो मिरर फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैग्नीफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है और साइन कन्वेंशन भी इम्पॉर्टेंट है। आपके टीचर्स ने, आपके मास्टर ने बोला होगा आपको आगे चैप्टर करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए और आपको जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर है उसका आपको बेसिक्स, जैसे कि क्या है, कहाँ इमेज फॉर्म होती है, नेचर कैसा है, साइज़ कैसा है, वो आपका आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एकदम पूरी ट्रिक बता रखी है पहले वाले पार्ट में, आप वहाँ के देख के कर सकते हैं। आपको याद नहीं करना है, जैसे जैसे इमेज बनाएंगे वैसे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे साइन कन्वेंशन से, मिरर फार्मूला से और मैग्नीफिकेशन से। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं साइन कन्वेंशन। करते हैं अपना प्यार से टॉपिक साइन कन्वेंशन। निकला हो गया वाला। तो करते हैं स्टार्ट। साइन कन्वेंशन और क्या करेंगे, एक साथ ही कर देंगे तीन टॉपिक भी एक साथ कर देंगे। वो छोटे टॉपिक है, क्योंकि हमें स्पेरिकल लेंस में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। उसमें बहुत हमें टाइम लगने वाला है और टाइम लेगा भी भैया आपसे। आपको उस सबसे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो हार्ड है वो, ये तो इजी है, हो जाएगा आपसे। मिरर फार्मूला और क्या करने वाले हैं अभी हम, मैग्नीफिकेशन। तो भैया ये साइन कन्वेंशन का होता है। देखो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने ये स्पेरिकल मिरर पढ़ा था, जिसमें से ये हमारा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है हमारा, ठीक है भैया। हमने उसका दो साइड पढ़ा था, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, ठीक है भाई। तो साइन कन्वेंशन होता क्या है, जो राइट साइड का होता है ना, राइट साइड का वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड का होता है ना, जहाँ ऑब्जेक्ट हमने रखा था कनकेव में, वो होता है हमारा नेगेटिव। क्या, नेगेटिव।
ठीक है भैया। लेकिन 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 देखा जाए तो आपको स्कूल वालों ने ऐसे पढ़ाया होगा, लेकिन मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आ चुका हूँ। उसमें मैं 3 लॉ बताऊँगा, याद कर लो, आपका साइन कन्वेंशन ऐसे ही हो जाएगा। तो लॉ क्या है देख लेते हैं भैया एक बार। देखो, पहला लॉ है कि आपका डिस्टेंस मेजर होगा ना, या जो भी चीज़ आपका मेजर होगा, चाहे आपका वो इमेज का साइज़ या कुछ भी ऑब्जेक्ट का साइज़ या डिस्टेंस, कुछ भी मेजर होगा, डिस्टेंस जो आपका मेजर होगा ना, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से होगा डिस्टेंस हमारा मेजर होगा, यहाँ पोल से। कोई भी डिस्टेंस, जैसे कि अभी हम आगे स्पेरिकल लेंथ पढ़ने वाले हैं, इसमें कनकेव और कन्वेक्स लेंस होगा, उसमें भी हमारा पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर होगा, उसका भी डिस्टेंस हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होगा। ठीक है भैया, पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या है, जो हमारा इस साइड का होता है वो होता है नेगेटिव, और जो इस साइड का होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है भाई, दोनों लॉ होगा, आपने लिख के दिखा दिया। और हमारा जो लेफ्ट साइड का नीचे वाला पोर्शन होता है वो होता है हमारा नेगेटिव, और ऊपर वाला होता है पॉजिटिव। ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, ऐसे 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 हो जाएगा आपका ये, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। कौन सी वाली साइड भैया, लेफ्ट साइड। इसी लेफ्ट साइड में आपका होगा, राइट में आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम मिरर फॉर्मूला। हमारा साइन कन्वेंशन हो गया है, अब करेंगे मिरर फॉर्मूला। चलो भैया, साइन कन्वेंशन इतना ही था, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ बतानी बाकी रहेगी, बता देंगे आगे चल के। अब बता देता हूँ, चलो भैया चलो। आपको मैडम सर ने बोला होगा कि अब यू याद कर लीजिए, हर केस का, हर इंफॉर्मेशन का वी याद कर लीजिए, एच आई याद कर लीजिए, एच ओ याद कर लीजिए। भैया हमें इसका मतलब ही नहीं पता है क्या होता है। देखो, यू मतलब होता है ऑब्जेक्ट, वी मतलब होता है इमेज, और आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, और एच मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, अब बोलूँ मैं, आपको ये तो याद हो गया होगा कि एच आई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ यानी हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको याद हो गया होगा, लेकिन ये यू और वी कैसे याद करें, इसका भी ट्रिक है। देखो, यू है ये, एक यू और बना दो, क्या हो जाएगा, ओ यानी आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया तो वी आपका इमेज हो जाएगा। देखो कैसे समझो, मान लो यू है ये, समझ नहीं आ रहा क्या है ये, एक यू और बना दो, क्या बन गया, ओ यानी ऑब्जेक्ट, इजी। तो अब चलते हैं मिरर फॉर्मूला पे। क्या होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, देखते हैं एक बार। देखो, मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है ये। हम करने वाले हैं अब मिरर फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है भैया ये मिरर फॉर्मूला, कुछ नहीं है। क्या है, बस एक फॉर्मूला का नेम है। क्या भैया, क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें पता है u यानी कि ऑब्जेक्ट, 2 u मिलके बनता है o यानी ऑब्जेक्ट, और v यानी इमेज, और f का होता है, f यानी हमारा फोकल लेंथ। f हमारा फोकल लेंथ होता है। भैया इसका यूज़ क्या करेंगे, अभी जो हमारा लास्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें हम मिरर फॉर्मूला का और मैग्नीफिकेशन का यूज़ भी करेंगे। ठीक है भैया, इसे तो आ गया समझ में। चलो अब लास्ट बाकी रह गया है मैग्नीफिकेशन हमारा। इसको भी 2 मिनट उड़ा देते हैं हम, कुछ नहीं है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में क्या है, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं इसके अंदर। देखो, मैग्नीफिकेशन जो है, चल निगाही से और साफ रगड़ो भैया। चलो करते हैं अब मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन क्या होता है, 2 फॉर्मूले इसके अंदर में पढ़ने वाले हैं। मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, स्मॉल m से डिनोट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 फॉर्मूले हैं ये देखो। पहला है m इज इक्वल टू एच आई
उसके अपॉन HO। ये अरे आपने पढ़ाया था ना HI, पहले पढ़ा दिया मैंने आपको, इजी होगा। यहाँ पे HI और HO होता है। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, जहाँ हमारा HI और HO नहीं दे रखा है और हमें मैग्नीफिकेशन निकालने दे रखा है, वहाँ पे हमारे लिए एक और फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला भैया? M = V/U। ये फॉर्मूला हमारे पास एक आता है, बढ़िया फॉर्मूला। मैंने आपको V और U का मतलब समझा दिया। V यानी इमेज, U यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक बाकी रह गया लेक्चर का, जो कि हमारा स्फेरिकल लेंस, जो कि बहुत लंबा जाने वाला है भैया। कि उसके पहले रूल हैं, उसके बाद उसके इमेज फॉर्मेशन बाकी है अभी। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। टाइम वाइज स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम 20 मिनट तो लेगा ये टॉपिक आराम से। करते स्टार्ट, तो टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। चलो भैया चलो, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम प्याज टॉपिक स्फेरिकल लेंस, जिसमें हमारे दो आएंगे, दो लेंस आएंगे उसके अंदर, कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स, जो कि बहुत हलवा है, बहुत हलवा है भैया। बस स्टार्ट करते हैं। चल के भाई, अरे पोपट हो गया, दूर चल रहा था, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल चल क्यों नहीं रही है, वेट ऐसे कभी चल गया ना? हाँ चल गया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चल रहा है, चलो भैया, फाइनली चल गया। चल नहीं रहा था, बीमार करना हमारा बंद हो गया था। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना स्फेरिकल लेंस। तो भैया स्फेरिकल लेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कनकेव लेंस भैया देखो, इसका एक आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ मैं, समझो। हमारा कनकेव मिरर कैसा होता है भैया? ऐसा हमने दो ले लिए, एक सीधा ले लिया, जैसा होता है देखो कनकेव तो ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है, कैसा होता है, दो मिरर है, ठीक है। दो मिरर लिए मैंने, एक ऐसा लिया और एक को ऐसा लेकर घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? ऐसे घुमा दिया, ठीक है। मैंने घुमा दिया तो कैसे बन जाएगा मिरर? ये ऐसा। ये कौन सा मिरर है हमारा? कन्वेक्स मिरर। तो हो जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है भैया, इजी पीजी रमीन स्क्वेजी। अब क्या है कनकेव मिरर? कनकेव में कैसा होता है भैया? ऐसा होता है हमारा, ठीक है। मैंने एक और लिया और उसको उल्टा कर दिया। कैसे कर दिया? उल्टा, ऐसा हो गया। अरे इसको अब जॉइंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका कनकेव लेंस बन जाएगा। दो लिया मैंने, एक ऐसा लिया, एक ऐसा लिया मैंने एक और, लेकिन मैं उसको उल्टा कर दिया। कैसे कर दिया? ऐसा करने को मैंने जोड़ दिया। इजी है भैया, बहुत इजी। हलवा है तो खा लो फिर, ठीक है। अब करते हैं थोड़ा सा इसमें थोड़े से वो सेंटर देखते हैं। क्या है सेंटर? इसका क्या है सेंटर? हाँ, सेंटर इसका होता है, बोलोगे जैसा हमारा, आप सोच रहे होंगे जोन सा हमारा सेंटर कनकेव मिरर का होता है या स्फेरिकल मिरर का होता है, वही सेंटर हमारा इसका भी होगा। उसका क्या होता है हमारा? वो होता है पोल। लेकिन इसमें दो है भैया, इसका पोल नहीं होगा, इसका होगा O, यानी ऑप्टिकल सेंटर। और ये लेंस है ना भैया, ये बीच में मोटा होता है। कैसा होता है? थिक इन मिडल, बीच में मोटा होता है। और ये बीच में देखो पतला। कैसा है? पतला। इसका भी सेंटर रहेगा O। हाँ, कैसा होता है? थिन इन मिडल, ठीक है भैया, थिन होता है ये मिडल में। और इसको सही बन नहीं है, लेकिन इसको हम
डाइवर्जेंट भी बोलते, पूछता नहीं है, लेकिन हम कनकेव लेंस को अनडाइवर्टेड लेंस भी बोलते हैं। ठीक है भैया। और जो इसकी लाइन है ना भैया, ये डाइवर्जिंग लाइन है। कैसी है ये हमारा, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। बोलोगे भैया डाइवर्जिंग क्या होता है? डाइवर्जिंग वो होता है, जैसे कि देखो, डाइवर्जिंग वो होता है ना, ये क्या है, एक पेन है और एक मार्कर है, यानी वो लाइन जा रही है ऐसे 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 ऐसे, और वो लाइन कभी नहीं मिलेगी। डाइवर्जिंग वो होता है जो लाइन कभी ज़िंदगी में, कभी फ्यूचर में नहीं मिल सकती है। ऐसे पेन जा रहे हैं ऐसे, इनका डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। देखो ऐसे इनका भी जा रहा है, देखो ऐसे थे, ऐसे 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 चलते जाएंगे और उनका डिस्टेंस भी बढ़ता ही जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया टॉपिक। अब इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस में, यानी कि जो लाइन्स मिलती हैं उनको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। एग्जाम्पल दे दो भैया एक बार, आप देखो, ये पेन है, ये मार्कर है, ये गए ऐसे 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 आए, मिल गए यहाँ पे। वैसे ही ये देखो, ऐसे 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 आया, हम यहाँ पे मिल गया, ऐसे 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 आया, यहाँ पे मिल गया। क्लियर है भैया? हमने अभी कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस का डिफरेंस क्या होता है, कैसे उसको हम पहचाने, वो सब हमने कर लिया है भैया। और हम थोड़ा सा बेसिक और सीखना है आपका, तो मेरी सेकंड वीडियो आई थी बेसिक्स की, उसको आप एक बार जाकर देख सकते हैं, उससे आपको और कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन और रूल। चलो भैया, पहले हम करेंगे कन्वेक्स लेंस। किसको भैया? कन्वेक्स लेंस पहले करेंगे हम। सॉरी, चलो यार, चलो माइक लगाऊंगा। चलो भैया, अगर मैं बात करूँ एक बार कनकेव लेंस के, कनकेव लेंस के ही रूल के, तो इसके कुल 3 रूल है। कितने रूल है? 3 रूल है और 6 इमेज फॉर्मेशन है। जैसे हमारे कनकेव मिरर्स के 6 रूल्स थे। कौन कौन से रूल्स थे वो देख लेते हैं। एक था एट इन्फिनिटी, इसका भी इन्फिनिटी होगा। बियॉन्ड सी होगा, तो था हमारा कनकेव मिरर का, कनकेव लेंस का हमारा होगा बियॉन्ड 2f1, क्योंकि यहाँ पे इसकी नेम भी चेंज होंगी, क्योंकि भाई यहाँ पे दो कन्वेक्स लेंस हैं। और एट सी था, यहाँ पे एट 2f1 होगा। एक था बिटवीन 2f1 एंड f1 होगा यहाँ पे, और वहाँ पे था बिटवीन सी एंड f। ऐसे इसके 6 थे, वह इसके भी 6 हैं, उसके भी 6 हैं। वही वहाँ पे उल्टी होती है, जैसे वहाँ पे हमारे कन्वेक्स मिरर पे 2 शिफ्ट थे एट फाइनाइट डिस्टेंस, सॉरी एट इन्फिनिटी था, वैसे ही इस बार यहाँ पे लेंस में कनकेव लेंस के पास है सिर्फ 2। ठीक है भैया, अब फटाक से उड़ा टॉपिक हमारे जो बाकी रह गए हैं। लंबी जाएगी थोड़ी क्लास वाली, लंबी जाएगी क्लास। चलो, फिर चलना बंद कर दिया भैया इसने तो यार। चलना बंद कर दिया है तो भाई, चलो अब प्यारा टॉपिक अपना उड़ा देते हैं। आज का जो हमारा गोल है हमारा आज का भैया कनकेव लेंस बाकी रह गए हैं। तो अब करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं भैया गुरुजी? अब करेंगे हम कन्वेक्स लेंस। अब बोलोगे भैया गुरुजी, आपने हमें मिरर्स में पहले आपने कनकेव कराया, तो आप कनकेव कराओ, लेकिन नहीं, हमारा इसमें उल्टा है। हमारा कनकेव लेंस ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू
सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कन्वेक्स लेंस ज़्यादा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू कनकेव लेंस, क्योंकि भैया इसमें 6 हैं। जैसे पहले हमारे कनकेव मिरर में 6 थे इमेज, वैसे इसमें 6 हैं कनकेव लेंस में, और जैसे हमारे कन्वेक्स में 2 थे मिरर में, यह कनकेव मिरर में 2 हैं इमेज फॉर्मेशन। तो देखो पहले इसके यहाँ पे हमारे 3 रूल हैं। क्या है भैया? 3 रूल हैं। कौन कौन से रूल देखते हैं एक बार। ये हमारा हो गया O F1 2F1 F2 और 2F2। तो रूल क्या है भैया? पहला रूल है अपना, अगर एक लाइन है जो कि हमारी ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल आ रही है ना, तो वो हमारा F2 से निकल जाएगी। ठीक है भैया, बहुत हलवा है तो समझ गए। और दूसरा है हमारा इसका उल्टा, समझ हो ना। दूसरा हमारा इसका उल्टा है। कैसे उल्टा है भैया समझाओ, समझ नहीं पाए हम, नादान थोड़े से। 2F1 O F2 2F2। दूसरा कैसा है? अगर एक लाइन है जो कि हमारी F1 से आई, तो वो ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल चली जाएगी। इसका हम बहुत रेयर यूज़ करते हैं, वरना हम पहले और तीसरे वाले का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तीसरा क्या है? तीसरा तो हलवाई है एकदम। ये है तीसरा हमारा O F1 2F1 F2 2F2। दूसरा है भैया अगर हमारी एक लाइन है जो कि O से यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, एक लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये कहाँ से पास हुई थी? हमारी F2 से। ये कहाँ से पास हुई थी? हमारी F1 से निकल के सीधा ऑप्टिकल के पैरेलल चली गई थी। वैसे तो ये है वो हमारी O से पास होगी, उसके बाद O से पास होकर चली जाएगी सीधे, देखो ऐसे चली जाएगी। अब हमारा ये टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम करने वाले हैं सीधा इसके इमेज फॉर्मेशन, कैसे इसकी इमेज होगी। जैसे कि अगर इन्फिनिटी पे रखें तो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड F2 F1 पे रखें कहाँ बनेगी, इसको पढ़ेंगे अब। चलो भैया रूल हो गए। अब इसके पूरे 6 हैं। कितने में? 6 हैं इसके। चलो 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 भैया, देर हो गई। चलो एक बार पहले हम लिख लेंगे एक बार कि कितने हैं और कैसे कैसे करते जा रहे हैं, लाइन से उसको टिक मारते जाएंगे। ठीक है भैया, क्लियर है? लिख लेते हैं एक बार। 6 हैं पूरे, 1 2 3 4 5 और एक लास्ट 6। पहला कौन सा है? एट इन्फिनिटी। दूसरा बियॉन्ड 2F1 यानी 2F1 के पीछे, और एट 2F1, क्लियर। और बिटवीन 2F1 एंड कौन सा? F1, और एक एट F1, और एक कौन सा हमारा लास्ट? बिटवीन F1 एंड O यानी ऑप्टिकल सेंटर। तो पहले करने वाले हैं हम कौन सा भैया? एट इन्फिनिटी। चलो भैया आपने बना दिया मिरर, क्लियर। हमारा ये बन गया F1 2F1 F2 2F2 10 हो गया भैया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? यहाँ पे भैया। लाइन थोड़ी और लंबी खींच दो। तो देखो पहले हम सिर्फ पहला लॉ लगाएंगे। इसमें पहला लॉ ही लगेगा। कौन सा लॉ? आया, लाइन आई और कहाँ से पास होगी भैया? यहाँ से। और एक लाइन और आई तो कहाँ से पास होगी? यहाँ से। तो इमेज का फॉर्म हुआ भैया, इमेज एट F2। कैसी इमेज है भैया? साइज क्या होगा इमेज का? साइज होगा पॉइंट साइज। कैसा?
पॉइंट साइज की अपनी ये बढ़िया सी अपनी इमेज होने वाली है। और कैसी है भैया, इमेज के इस साइड बनी है तो कौन सी होगी, कौन सी होगी भैया, इमेज के अगर इस साइड बनती है तो होती है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। तो लिख देंगे भैया रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ठीक है भैया, हमें 3 चाहिए होते हैं, हमारे पास तीनों हो गए। इमेज कहाँ बनी, F2 पे बनी। कैसी है, पॉइंट साइज की इमेज है ये अपनी। और कैसे, इसका नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है भैया, अब हमारा पहला हो चुका है, हम सेकंड करेंगे जो कि हमारा बियॉन्ड 2F1 है। चलो भैया चलो भैया चलो भैया, करते हैं हम काम। तो करते हैं इसको आराम से करेंगे, आराम से। करते हैं, अब साफ तो हो ही गया है। तो कौन सा है हमारा सेकंड, इसको टिक मार लेना भैया एक बार एट इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड 2F1। तो सबसे पहले भाई हम क्या करेंगे, लेंस बनाएंगे। लेंस बनाने के बाद क्या करेंगे, O F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, समझ गए मास्टर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F1, तो यहाँ होगा। ठीक है, तो पहला लॉग लगेगा हमारा, लाइन गई इधर और 2F2 से क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, और तीसरा लगेगा इसमें लॉग, मैंने क्या बोला, दूसरा बहुत आपका रियली लगने वाला है। ठीक है भैया, तीसरा क्या लगेगा हमारा, कहाँ से पास होता है, O से। लाइन लिया, आप हमारे स्केल एक बार मैच करेंगे, ऐसे गलत जा सकता है ना हमारा ना। चलो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन, कहाँ बनी भैया इमेज, बिटवीन F2 एंड 2F2 पे बनी भैया इमेज अपनी। कैसी है, इनलार्ज है। इनलार्ज बोलो, मैग्नीफाइड बोलो। भैया आपसे एक बात बोलनी है, अगर मैं बोलूँ NCERT में सबके अलग अलग दे रखा है, जैसे कि कुछ में इनलार्ज है, कुछ में मैग्नीफाइड। वैसे ही जो हमारा मिरर वाला था उसमें जो लास्ट का केस था बिटवीन F एंड P था, उसके अंदर कुछ बुक्स में NCERT में लिखा है इमेज डज नॉट फॉर्म, और कुछ में लिखा है इमेज बिहाइंड द मिरर। तो जो आपके NCERT में है वही आप प्रेफर करके लिखना। और इस साइड में कैसे इमेज है भैया, ये आपकी रियल इन्वर्टेड भैया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारा एट F2 पे, सॉरी। अगर आपको इन सब लेंस की ट्रिक चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं ट्रिक दे दूंगा, जो कि आप 2 मिनट के अंदर देखते ही बता दें कौन सी मैंने कहाँ बनने वाली है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रिक की, हाँ किसी ज़रूरत पड़ती है मैं दे दूँगा। चलो भैया, सबसे पहले बना लिया हमने, क्या बना लिया, लेंस बना लिया। O F1 2F1 F2 2F2। इमेज कहाँ होगा, एट 2F1। इमेज रखा, आया यहाँ पे, चला गया। गलत गया भैया, गलत गया। थोड़ा इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ड्राइंग मिल गई हमारी, जान लाइन हमारी ना सुना उससे नहीं। तो भैया हमारी इमेज का फॉर्म हुई एट 2F
टू पे। तो एक खिचड़ी बन गई यहाँ पे, तुम्हारे पास स्केल नहीं है, स्केल एंड मेजरमेंट नहीं है, तो इमेज वाली फॉर्म हो नहीं रही है, लाइन उल्टी सीधी जा रही है। तो आप सही से कर लीजिएगा, एक लाइन यहाँ जाके यहाँ कर लीजिए, सही आपको जाएगा लाइन स्केल, पक्का सही जाएगा आपका, नो चार्ज। देखिए यहाँ रखिए स्केल को, F से क्रॉस कराते हुए लाइन खींच दीजिए, अपने आप आपका F2 पे मिल जाएगा। तो इमेज का फॉर्म है ऐड 2F2 पे। कैसी है ये? सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे, सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे। और अगर उस साइड बनी है इमेज तो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है भैया, क्लियर है, हलवा है, ये भी हो गया हमारा। अब करने वाले हैं बिटवीन 2F1 एंड F1 वाली बोलो, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है भैया, हो जाएगा, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो भैया, चलो। अब बना देंगे एक बार लेंस तो आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो F1 2F1 F2 2F2, इमेज का है F2 यहाँ पे। इमेज कहाँ बनी भैया? इमेज बनी हमारी बियॉन्ड। कहाँ बनी भैया हमारी? बियॉन्ड 2F2। तो लिख देंगे एट बियॉन्ड 2F2। कैसी है इमेज? इनलार्ज है, बड़ी है। मैंने कहीं बड़ी लिखवा दिया क्या? कहाँ लिखवाया बड़ी? मैंने कहीं बड़ी लिखवाया है आपने? हाँ, बियॉन्ड F2 एंड कहीं बड़ी दिखाती है मैंने। हाँ, छोटी बनेगी यार इमेज, जहाँ तक मुझे लग रहा है मुझे छोटी बननी चाहिए इमेज। मेरी गलत जा रही है ना, ऐसे और देखिए ऐसे जाएगी लाइन, तो हमारी छोटी इमेज हाँ बनेगी। तो ये कैसी है इमेज भैया? मैग्नीफाइड बोलेंगे, कोई चांस ही नहीं है गलत होने का बुक में। आप मैग्नीफाइड ही लिखना पड़ेगा आपको। और कैसी है? रियल और इन्वर्टेड, कुछ लिख दीजिए आप। ठीक है भैया, ये भी हमारा हो गया आराम से। अब बस हमारे 2 बाकी रह चुके हैं, उसके बाद हमारे 2 रूल है उसके, और 2 वो हैं, वो भी आराम से हम चटका देंगे 5-10 मिनट के अंदर। बस। उसके बाद आपसे मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसके बाद ये तो अपना आराम से होगा। F1 2F1 F2 2F2। तो करिए क्या, पहले आप यहाँ बना लीजिए। ये गया आपका, हल्का सा हो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपका ऐसे जाएगा। अगर मैं देखूँ तो ये आपकी लाइन पैरेलल जा रही है। लाइन कैसे जा रही है? पैरेलल। तो ये जा कहाँ मिलेंगी? एट इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलेंगी? एट इन्फिनिटी पे लाइन मिलेंगे भैया एक दिन, लेकिन कहाँ मिलेंगे? एट इन्फिनिटी पे मिलेंगी। और कुछ बुक्स में मिला है इमेज डज नॉट फॉर्म। ठीक है, और कैसे साइज क्या होगा? बहुत बढ़िया भैया, तो हाईली एनलार्ज। आप पूरा लिख दें हाईली एनलार्ज। और ये कैसे इस साइड बनी? तो रियल और इन्वर्टेड। क्लियर हो गया भैया? इजी है, ये तो पता है इजी। अब ईजी लगता है भैया बच्चों को, लेकिन वो पेपर में क्या करके आते हैं। वैसे इजी कमेंट करते हैं ना, पेपर में क्या करके आते हैं। अब लास्ट है F1 है O वाला। ये सबसे रियल केस वो बनेगा हमारा, क्योंकि ये लाइन हमारे सपनों में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? सपनों में। F2 ये कहाँ है? ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है और ऐसे जाएगी। अगर मैं ये लाइन देखूँ तो डाइवर्जिंग लाइन है। कैसी लाइन है? डाइवर्जिंग लाइन मतलब मैंने आपको भी समझाया था। डाइवर्जिंग लाइन वो होती है जो लाइन जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा लाइन से दूर जाएगी।
तो ये लाइन कभी मिलती ही नहीं है तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो करेंगे क्या, हम यहाँ से एक हमारा ऐसे निकालेंगे और एक इसका ऐसे निकाल, इमेज बनेगी हमारी सपनों में मिलेगी इमेज, सपनों में। तो बड़ी इमेज है तो हमारा होगा एनलार्ज, और कहाँ बन रही है इमेज, बिहाइंड, नो 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 नो, एट मिरर पे यहाँ पे आप कि हमारी इमेज मिरर पे फॉर्म हो रही है। या फिर आप आपकी बुक में, आपके कुछ बुक्स में दिया होगा इमेज डज नॉट फॉर्म, तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं लिख सकते यार, एट मिरर ही होगा ना, हमें भूल जा रहा हूँ हमारे पास। और इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि भैया इमेज सीधी है और इस साइड बन रही है, तो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। तो भैया हमारा ये भी हो चुका है। बस हमारा लास्ट टॉपिक बाकी रह चुका है, जो कि है हमारा कौन सा टॉपिक भैया, हमारा वो है एट वो क्या नाम था यार, उसका नाम भूल गया मैं यार, क्या था उसका, कनकेव लेंथ बाकी रह गया है बस हमारा। उसको भी हम अभी उड़ा देंगे, जस्ट लगाऊंगा ये रहा। हाँ, अब इसको उड़ाएंगे हम सीधा फटाक से, ठंडी गिला करना चाहिए उसके साथ में। चलो आ गया आ गया आ गया आ गया, रुक जाओ साफ कर लें इसको, एक मिनट। ये सब तब मस्त हो गया मैं कर रहा नहीं होगा पढ़ाई नहीं, चलो चलो चलो, अब हमारा ये लास्ट स्लाइड होगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था अब हमारा ये लास्ट स्लाइड होगा। इस वाले में हम स्लाइड में सारा निपटा देंगे। ठीक है भैया, निपटा दूँगा, अच्छी बात है। मेरी भूख लगी है, खाना खाएंगे। और बार बार वो इंस्टाग्राम पे हमारी ओलिविया मैसेज कर रही है, बात तो करना है ना उससे। हाँ हाँ कर लेना, मेरी भी कर रही है मैसेज, बट मेरा दोस्त कर रहा है मैसेज, बिकॉज आई एम सिंगल ब्रदर, यू आर डबल बट आई एम सिंगल, सो सैड। हाँ ए भाई फोकस कर। तो करेंगे हम कनकेव लेंस, इसका भी होगा हमारा कनकेव लेंस। बोलोगे भैया दो कनकेव लेंस है, कहाँ, नहीं, एक इस साइड हम कर लेंगे इसके रूल, और इस साइड कर देंगे हम इसके इमेज फॉर्मेशन। दो है, पहले समझो। पहला लॉ क्या कहता है भैया, क्या कहता है पहला लॉ, F1 to F1 F2 to F2। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है अगर एक लाइन आती है ऐसे, तो वो लाइन ऐसे निकल जाएगी। कैसे, ऐसे आती है तो वो ऐसी लाइन निकल जाएगी। तो बोलो भैया लाइन मेरे कहीं मिलेगी नहीं, अब क्या होगा, कोई नहीं, ये लाइन सपनों में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सपनों में, F1 से ये लाइन क्रॉस होगी। ठीक है भैया। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा हमारा क्या कहता है, पर उसको भी सुन लेते हैं। उसके बाद बहुत देर से बेचैन है कहने के लिए अपनी बात भैया, उसकी बात भी सुन लो एक बार। हाँ हाँ सुन रहे हैं, ठीक है। 2F2 देखो क्या कहता है, ये लाइन हमारी O से क्रॉस होगी। कहाँ से, O से। यही है दो इसके चिंदी से रूल, चिंदी से रूल है इसके, इसकी चिंदी से इसके इमेज फॉर्मेशन भी, एक बार उसको देख लेते हैं। पहले एक बार हम बना लेंगे एक बार पहले, उसके बाद करेंगे। बना लो पहले एक बार आप, फिर आराम से हम एक बार आपको समझा देंगे। F नहीं बन होगा, F2 2F2 O F1 2F1 F2 2F2। ये क्या कहता है एक बार देखें हम। तो कह रहा है, ये कह रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट, इसमें दो केस है,
एक होगा एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाला कैसा है ये देखो, लाइन आएगी उड़ जाएगी, लाइन आएगी उड़ जाएगी, ऐसा कर सकते हैं। लाइन कहीं मिलेगी तो कहाँ मिला देंगे इसको, एफ पे। कहाँ पे, एफ पे। तो इमेज कैसी हुई भैया, कैरेक्टर देखेंगे। हाँ, इमेज कैसी है, कहाँ बनी है, एट F1। कैसी है, पॉइंट साइज की इमेज है आपकी। ये इमेज का किस साइड बनी है, इस साइड बनी है। तो कैसी होगी आपकी इमेज, वर्चुअल। नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अब ये आपका हो गया एट इन्फिनिटी और होगा एट फाइनाइट डिस्टेंस। एट फाइनाइट हो सकते हो, फाइनाइट मतलब आप कहीं भी रखो इसको, यहाँ रखो, यहाँ रखो, बियॉन्ड 2F1 रख सकते हो, बट नॉट इन्फिनिटी। हम इसको इन्फिनिटी पे नहीं, नो रखो, नहीं रख सकते। तो मान लो मैंने आपका ये यहाँ रख दिया, तो ये लाइन गई, ये निकल गई, और एक ये आपकी लाइन ऐसे निकल गई। तो इस लाइन को मिलेगी नहीं, इस लाइन को सपनों में ऐसे 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 लाइन यहाँ आपकी एक मिला देंगे। ठीक है भैया। तो इमेज का फॉर्म होगी हमारी, इमेज आपकी फॉर्म होगी एट F1 पे। हल्का सा मिस्टेक हुई, आप सही कर लीजिएगा उसको, एट F। और कैसी है ये, मैग्नीफाइड साइज का, मैग्नीफाइड यानी छोटी इमेज बनी है। तो कोई बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। ठीक है भैया। अब कैरेक्टर से कैसा है इसका सॉरी, नेचर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है भैया, क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा, क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही हमारा थाम, रुक जाओ, छोड़ना मत क्लास अभी भैया, इम्पोर्टेंट बात करनी है आप सबसे एक। छोड़ देते सारे बच्चे क्लास, तो देखता नहीं। चलो भैया, तो इसके साथ ही हमारा ये क्लास का एंड होता है। रुक जाओ, थैंक यू। क्लास का एंड होता है, और जिन बच्चों को भी अपनी गैलरी में लेक्चर रखना है वो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ऑलराउंडर वाला इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ऑलराउंडर वाला के नाम से चैनल है मेरा। हम मजाक मस्ती करते रहते हैं उस चैनल पे, और सारे अपडेट्स कौन से रखे मेरा अपलोड हो गया है, इस पे अपडेट्स आते रहते हैं, मौज मस्ती होती रहती है। और आपको कोई भी लेक्चर रिलेटेड आप किसी भी सब्जेक्ट को, बिकॉज हम ऑलराउंडर वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई सा भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे ये आपको आईडी फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। उनको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही इसके लास्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, पढ़ाई करते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद ऑलराउंडर वाला। थैंक यू।